हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका ट्रिप के बारे में कि अगर आप श्रीलंका ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप कैसे पहुंच सकते हो श्रीलंका। फिर आप अगर जा रहे हो तो कितने दिन का ट्रिप मतलब आपको करना चाहिए, वो सारा डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। फिर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट कि आप जा रहे हो तो कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस आप श्रीलंका में घूम सकते हो। फिर श्रीलंका का वीज़ा प्रोसेस क्या है कि भाई वहाँ जा रहे हो तो वीज़ा कैसे लोगे। फिर बेस्ट टाइम टू विजिट, अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो बेस्ट टाइम क्या है वहाँ पे श्रीलंका विजिट करने का। फिर होटल, कार, फूड, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि सारे कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, तो ये सारा डिटेल आपको बताएंगे। तो देखो, सबसे पहला है कि फ़्लाइट। तो फ्लाइट सबसे इंपॉर्टेंट और कॉस्टली पार्ट रहता है। तो इसमें सबसे पहले है कि अगर आप चेन्नई से जा रहे हो तो चेन्नई से बहुत फ्रिक्वेंट फ्लाइट्स मिलेगा और आपको कॉस्ट वाइज बहुत कम मिलेगा। तो आना जाना आपको 14-15 हज़ार में आज के डेट में हो जाएगा। पहले बहुत जगह से इंडिया में बहुत सस्ता फ्लाइट होता था, पर कोविड के बाद नॉर्मली फ्लाइट्स का रेट बढ़ गया है। दिल्ली मुंबई से जाओगे तो 20 से 25 हज़ार आना जाना आपका फ्लाइट का लग जाएगा। वो सबसे बड़ा एक आपका कॉस्ट हो गया, राइट। और जिस तरह से बताया कि चेन्नई बीइंग द लीस्ट, जहां से आपको लीस्ट कॉस्टली आपको फ्लाइट मिलेगा। अभी क्या है कि अभी देखो श्रीलंका के बारे में अगर आप देखोगे, अगर आपने मैप गौर से देखा हो तो बहुत छोटा सा कंट्री है। मतलब 200-225 किलोमीटर उसका विड्थ है और अगर उसकी ऊंचाई लोगे तो 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो इंडिया में सोचो कि 200 बाई 400 किलोमीटर वाला स्टेट कितना छोटा होगा। तो आप बहुत इजीली श्रीलंका को बहुत सारी जगह आप घूम सकते हो। और अगर आप देखोगे कि मतलब इतने छोटे से जगह में आपको बीच मिल जाता है, अमेजिंग बीचेस, इंडियन ओशन के बीचेस बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो बीचेस आपको मिल जाता है, माउंटेन्स मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ मिल जाएगा, पूरा जंगल, माउंटेन्स, मतलब थोड़ा थोड़ा केरला जैसा है। अगर इंडिया में अगर आपने केरला विजिट किया है तो जैसे मुन्नार में आपका थोड़ा माउंटेन्स हो गया। फिर उसी तरीके से अगर वाइल्ड लाइफ है तो तेकड़ी वाइल्ड लाइफ हो गया। फिर आपका जैसे थोड़ा सा सी वगैरह चाहिए तो आपको एलेपे वगैरह होता है। सिमिलरली मतलब इसमें यहाँ पे भी आपको सब माउंटेन, बीचेस, वाइल्ड लाइफ और फिर कल्चर, हिस्ट्री, सारी चीजें बहुत कम टाइम में और बहुत कम छोटे जगह में मिल जाता है। मतलब आपको बहुत भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी पे 10-10 घंटा बैठे हुए हो। तो ये सारी चीजें आप बहुत इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो श्रीलंका में। तो ये अमेजिंग। और इसी को अगर जैसे मालदीव से कंपेयर कर, कोई मान लो हनीमून कपल है या कोई मालदीव से कंपेयर करता है, मालदीव में देखो खाली बीचेस हैं और बहुत कुछ घूमने को नहीं है कंपैरेटिवली, बट श्रीलंका में आपको अमेजिंग बीचेस और बहुत कुछ मिलेगा उसके साथ, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ मेनी डेज ट्रिप, तो कितने दिन का ट्रिप करना चाहिए। तो देखो 6 नाइट से 10 नाइट्स मेरे अनुसार, अगर आपके पास डिसेंट टाइम है तो जा रहे हो फ्लाइट खर्च करके, तो 10 नाइट का तो ट्रिप ले लो। अगर कम टाइम है तो 6 नाइट का ट्रिप आप ले लो। उसमें कुछ प्लेसेस आप कट कर सकते हो। फिर अगला है कि देखो आज के डेट में सिम के बिना, कनेक्टिविटी के बिना तो कोई कहीं नहीं जाता। तो आपको अगर सिम कार्ड चाहिए तो वहाँ पे भी मतलब एक तो है कि आप इंटरनेशनल यहाँ से रोमिंग एक्टिवेट करके जाओ, वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे आपको मोबाइल कंपनीज जो सिम सेल करती हैं मिल जाएंगी, जिसमें मोबीटेल है, डायलॉग है, यहाँ की तरह ही एयरटेल है, जो आपको $3 से $20 के बीच में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। $3 कितना होता है, 250 रुपये, और $20 कितना होता है, 1600-1700 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपका फ़ोन ई सिम अगर सपोर्ट करता है तो एयर आलो वेबसाइट है, वहाँ से आप 1 GB डेटा जैसे 7 दिन आज के डेट में मिल रहा है कि 7 दिन के लिए आप बाई कर सकते हो $7 पे। $7 मतलब 600 रुपये, 700 रुपये में आपको 7 दिन का अच्छा खासा कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है ई सिम। तो देखो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, तो नॉर्मली क्या है कि देखो मेजर प्लेसेस में क्या है, कोलंबो है, नेगोम्बो है, कैंडी है, सिग्रिया है। सिग्रिया वही है जहाँ पे आपको बड़ा सा रॉक मिलता है, लायन रॉक जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर आपको मतलब रून्स और गार्डन्स और रिजर्वॉयर्स, ये सारी चीज़ें मिलेगा, ठीक है। फिर उसको नुआरा एलिया हो गया, एला हो गया, तो ये सारा आप घूम लेते हो। फिर उसके बाद ट्रेन, जैसे अभी क्या है कि जब आप कैंडी जाते हो तो कैंडी मतलब श्रीलंका जा रहे हो तो आप बेसिकली ट्रेन तो जरूर एक्सपीरियंस करो यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। पहाड़ माउंटेन के थ्रू जाएगा और एक मतलब श्रीलंका जा रहे हो तो श्रीलंकन ट्रेन जरूर एक्सपीरियंस करना है। उसमें भी मतलब आप मान लो कि सेकंड क्लास, अगर थोड़ा एडवांस में 1 महीना 2 महीना पहले, जब भी वो अलाउ होता है 2 महीने पहले, आप टिकट अगर सेकंड क्लास का रिजर्व कर लेते हो तो बहुत आराम से बैठ के मस्त तरीके से जा सकते हो। नॉन AC लो और मजा आएगा, मतलब आप नेचर के मतलब एक्सपीरियंस करते हुए जाओगे। तो ट्रेन आप जरूर लो, और नॉन
एसी लो तो और मजेदार है, राइट। फर्स्ट क्लास में वो एसी डब्बा आ जाता है तो उतना मजा नहीं आएगा। फिर सेकंड क्लास में है, मतलब उस दिन भी आप बाई कर सकते हो, बट आपको सीट मिले ना मिले, अगर वहीं जाके बाई करोगे तो सीट मिले ना। तो बेसिकली कैंडी से नुआरा एलिया आप जरूर ट्रेन लो। श्रीलंका में बहुत सारा, मतलब जैसे कोलंबो से भी आप ट्रेन लेके जा सकते हो, या आप बेसिकली कोलंबो से नीचे मतलब कोस्टल ट्रेन भी ले सकते हो, या कोलंबो से ऊपर भी जा सकते हो। तो बहुत ट्रेन का एक्सपीरियंस है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कैंडी से नुआरा एलिया आप ज़रूर लो। फिर उसके बाद जैसे आप है कि जैसे बता रहा था कि फेमस में याला है। फिर जैसे आप साउथ वेस्ट, मतलब श्रीलंका के एकदम नीचे और वेस्ट में आ जाओगे तो गॉल है, मिरीसा है, उनुवांतुना है, बेंटोटा है, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। और बेसिकली ये साउथ के ये जो पूरे लोकेशंस है ना, साउथ वेस्ट में ये सारे बीचेस हैं। बेंटोटा बहुत फेमस है इंडियन लोगों में, तो सारे लोग बेंटोटा जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मोटा मोटा कुछ मेजर अट्रैक्शन श्रीलंका का बता दूं। जा रहे हो तो ये सब मत मिस करना, थोड़ा सा रिसर्च भी कर लोगे कि भाई कितना टाइम लगता है, वो सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। कोलंबो में उतरते हो, कोलंबो से जब आप कैंडी जा रहे होते हो, और जिससे बताया बहुत छोटा कंट्री है, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन, बहुत सारी चीजों से आप जा सकते हो, ठीक है। तो पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज है जहाँ पे बहुत फेमस है, तो ये ऑर्फनेज जरूर विजिट करो। वहाँ पे जब फीड करा रहा हो तो बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये जाते समय ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर एक कैंडी लेक है, तो कैंडी आप जाओगे तो वहाँ पे वो लेक ज़रूर विजिट करो। और देखो जहाँ जितने जगह भी जाओगे ना, तो 2 नाइट तो मिनिमम रहोगे। जैसे कैंडी में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 नाइट रहो, और दूसरी जगह 2 नाइट वगैरह रह सकते हो, ठीक है। जो एक दूसरा है कि डाम्बुला केव टेम्पल है, जो वो बहुत लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप ज़रूर टाइम स्पेंड करो। एक है कि याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क कैसे, मैप में जैसे आपको जैसे दिख रहा है, मैप से मैं बता रहा हूँ सारा कि वो नीचे है। तो यहाँ पे जब नीचे में आके बेसिकली यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे फोटो देखा, एलिफेंट पे लोग सफारी कर रहे हैं, तो याला नेशनल पार्क पे आप बेसिकली सफारी, एलिफेंट सफारी वगैरह कर सकते हो। और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल आपको बहुत इजीली यहाँ पे दिखेगा, और बहुत टाइप के बर्ड्स, और मतलब होस्ट ऑफ थिंग्स है यहाँ पे, तो यू विल हैव ग्रेट टाइम। फिर एक है अरुगम बे, तो यहाँ पे अगर आपको मतलब एडवेंचर चाहिए तो यहाँ पे अरुगम बे पे आप जा सकते हो। फिर जिस तरह से बताया कि कैंडी में आप 3 नाइट रहोगे, तो कैंडी से आप डे ट्रिप पकड़ते हो सिग्रिया का, ऊपर और जाओगे नॉर्थ की तरफ, तो सिग्रिया बेसिकली जैसे बताया कि रूम्स है वहाँ पे, पुराने ज़माने में ऊपर मॉन्यूमेंट था, गार्डन्स है, वो सारी चीज़ें। फिर गॉल है, तो गॉल बताया कि गॉल जो है वो आपका साउथ वेस्ट में है, नीचे की तरफ श्रीलंका में। तो वो बोलते हैं 16th सेंचुरी मार्बल, मतलब आपको वहाँ बहुत मस्त हिस्टोरिकल सिटी है। जाफना फिर जाओ, जाफना आप बहुत मस्त एक्सपीरियंस वहाँ पे रहेगा। फिर कैंडी में आप टूथ ऑफ रेलिक बोलते हैं, जो बुद्धा का टूथ है उसका टेम्पल है वहाँ पे रखा हुआ है, तो टेम्पल है वहाँ पे, वो ज़रूर जाओ। रियली आपके आंखों के लिए ट्रीट होगा वो। फिर नुआरा एलिया, जैसे बता रहे थे, कैंडी से आप ट्रेन लेकर नुआरा एलिया पहुँचोगे, तो नुआरा एलिया बेसिकली क्या है कि बहुत ही मस्त, मतलब आपको यहाँ पे प्रेस्टाइन नेचर, गजब का ग्रीनरी और वाटरफॉल, और मस्त रहेगा, ठीक है। फिर एक आप ट्रिंकोमली आप जा सकते हो, वो भी बेसिकली गजब के बीचेस आपको मिलेगा। फिर जैसे आप ऊपर जाओगे नॉर्थ के तरफ, तो अनुरुद्धपुरा एक बहुत ही पुराना मोनास्ट्री वाला सिटी है, मतलब एंशिएंट वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, तो वहाँ जा सकते हो। फिर आप ये 9 आर्च ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ मतलब ये ब्रिज बने हुए, उससे ट्रेन पास होती है 9 आर्चेस का, तो वो आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली श्रीलंका में एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसमें माउंटेन हो गया, बीच हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, वाटरफॉल हो गया, कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो। फिर ट्रेन राइड्स जो अमेजिंग एक्सपीरियंस देगा, तो ये सारी चीज़ें आप इतने छोटे से 200 बाई 400 किलोमीटर वाले उसमें कर सकते हो। एक एडम्स पीक है, वहाँ जाओ, वो भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो ओवरऑल देखो कि मतलब बहुत कम एरिया में यू कैन हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसे केरला में रहता है, सिमिलर टू केरला है थोड़ा थोड़ा, हमको मुझे तो लगता है। फिर एक माउंट लविना है, वहाँ पे आप जा सकते हो, एक्टिविटी आपको मिलेगा। आप देखो, और मेजरली जैसे बता रहा था कि आप श्रीलंकन ट्रेन ज़रूर एक्सपीरियंस करो, और सीट आपको चाहिए सेकंड क्लास में, जो नॉन एसी वाला टिकट लो 2 महीने पहले, जब से आपको अलाउड होता है ऑनलाइन बाई कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे वीज़ा प्रोसेस क्या है। तो देखो, इंडियन के लिए श्रीलंका का वीज़ा पाना बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करने का है, सिंपल है एकदम। ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाता है, वहाँ आप पहुँच जाओ,
आपको सिंपल आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। पर हाँ, एक ज़रूर ये मत करके चले जाना डायरेक्टली, आपको बेसिकली एक ETA चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन चाहिए। तो मतलब एक वेबसाइट से मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें जाके आप क्लिक मारने का है, $20 जैसे आज के डेट पे करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, वो आपको ETA जब मिल जाएगा, ईमेल पे आता है 3 दिन के अंदर ETA आपको मिल जाएगा। आप उस ETA को यूज़ करके आप बेसिकली आप वहाँ पहुँच जाओ, आपको वीज़ा मिल जाएगा वहाँ पे श्रीलंका पे, स्टैंपिंग आपके वीज़ा पे हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि देखो श्रीलंका जा रहे हो तो बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है? तो बेस्ट टाइम टू विजिट है कि देखो थ्रू आउट द ईयर जा सकते हो, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, बट अगर आप जा रहे हो तो सिंपल आप ये समझ के देखो कि आप उस तरीके से देखो कि आप कौन सा, जैसे अगर मान लो कि आप वेस्ट टू साउथ जा रहे हो, मतलब जैसे ये बीचेस हैं वेस्ट टू साउथ, वो दिसंबर टू अप्रैल, जिसमें मेरिसा हो गया, तो ये सारे बीचेस जो हैं आपको बेसिकली अगर आप देखोगे कि ये आपका दिसंबर टू अप्रैल बेस्ट रहता है। अगर आप साउथ वेस्ट में जा रहे हो, अगर ईस्ट कोस्ट पे जा रहे हो तो बेस्ट जो मौसम है आपका मई टू अक्टूबर, मतलब थ्रू आउट द ईयर यार, बीच में आप कभी भी जाओ, यू विल हैव ग्रेट टाइम इन श्रीलंका। तो ओवरऑल आपको आइडिया तो पता चल गया होगा मैप देख के, राइट। फिर अब दूसरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, सबसे इमोशनल फैक्टर कि पैसे होने चाहिए, राइट। टाइम और पैसे बहुत ज़रूरत है, और इरादा, 3 चीज़ें होनी चाहिए ट्रिप करने के लिए। तो मिनिमम नाइट्स जो जैसे बताया कि 3 नाइट, मतलब आप सिर्फ कैंडी में यूज़ करो, नहीं तो 2-2 नाइट आप मैक्सिमम जगह पे कर सकते हो। टोटल 10 नाइट का अगर आप आइटनरी सोच रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा? स्टे एंड फूड का अगर आप लोगे तो देखो पर डे के हिसाब से अगर 2 लोग जा रहे हो तो पर पर्सन 2,000 रुपये में स्टे और फूड आपका पर दिन हो जाएगा। तो 10 दिन अगर आप रह रहे हो तो 20,000 रुपये आपका स्टे और फूड में चला गया। ट्रांसपोर्ट जिस तरह से बताया, ट्रेन, बस, टुक टुक, क्योंकि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ियाँ, बसेस सब मिलेंगी, एक ट्रेन, तो आपको ये बेसिकली 6,000 रुपये जैसा आपका मान लो कि ट्रांसफर का लग गया। एक्टिविटीज 10,000 से 12,000 15,000 तक, बहुत सारे जो यहाँ पे एंट्रीज है आपको, तो एक एक्टिविटी में $20 $30 आपका लग जाएगा। 10 से 15,000 रुपये एक्टिविटीज का पकड़ के चल लो। फ्लाइट जिस तरह से बताया कि 14 से 15,000 से लेके 25,000 तक आपका फ्लाइट लग जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर करोगे तो ये कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये में पर पर्सन आपका श्रीलंका ट्रिप हो जाएगा। तो देखो, मैंने मोटा मोटा सारा आइडिया आपको दे दिया। अगर आपको ये सब पचड़े में खुद नहीं करना है, ये सब हेडेक नहीं लेना है, तो आप हमसे भी करा सकते हो। ये सारा चीज हम करते हैं सिमिलर प्राइस रेंज पे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।